सबसे पहले तो अपनी वाणी को प्रारंभ करें उससे पूर्व सप्रेम राधे श्याम। और देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का हृदय में जब संकल्प उठता है ना, जिस क्षण उसी क्षण सारे तीर्थ, सारे देवी देवता उस स्थान पर आकर निवास करने लग जाते हैं जहाँ पे कथा का आयोजन होने वाला है। और उससे पूर्व जो कलश यात्रा होती है, कलश में सबसे प्रधान देवता वरुण होते हैं। कलश यात्रा के माध्यम से जैसे हम यहाँ पे कथा कहने आए हैं, तो यहाँ के आसपास के जो देवी देवता, जैसे गोरक्ष धाम से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, तो उनकी आराधना करके, उनसे आज्ञा लेकर के फिर हम कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये कथा बस एक लोगों के कल्याण की नहीं होती है। श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, ये मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने जीवों के करोड़ों में ये कथा जाएगी, उनके कल्याण का कारण बनेगी। इस कारण से पहले ढोल नगाड़ों के द्वारा पूरे क्षेत्र में ये ज्ञान कराया जाता है कि अब कथा प्रारंभ होने वाली है। तो उस महापुण्य कलश यात्रा में बहुत सी माताओं ने भाग लिया, बहुत से लोगों ने भाग लिया। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी प्रेरणा संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे नाना शिवदयाल मिश्रा जी और बाकी जितने अन्य सदस्य हैं, सबके मन में उत्पन्न हुई कि कथा होनी चाहिए। और ये इतना सुंदर संयोग भी है कथा का कि मार्गशीर्ष महीना है। भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो हम। भगवान कहते हैं 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। वो सुंदर मार्गशीर्ष का महीना है। और उसमें भी सबसे सुंदर संयोग की बात तो ये बन गई कि कथा क्रम में जब चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, उस दिन विहार पंचमी तिथि है। हमारे वृंदावन बाके बिहारी लाल उस दिन प्रकट होते हैं। उसी दिन श्री सीताराम जी का विवाह होता है। ये दोनों उत्सव भी इसी कथा के मध्य में पड़ रहे हैं। पंडित श्याम सुंदर दास जी वृंदावन से उन्हें हम लोगों ने बुलाया है, आमंत्रित किया है। पंडित श्याम सुंदर दास जी बाल व्यास हैं और ऐसे प्रखर विद्वान जिनके मुखार बिंदु से हम सब देवीपाड़ा के रहवासी महाराष्ट्र में उनका पहली बार उनका आगमन हुआ। इस आगमन के अवसर पे मैं उनका हार्दिक स्वागत और हम सभी देवीपाड़ा के रहवासी सभी संकल्प परिवार की तरफ से उनका हम लोगों ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। और मुझे लगता है कि ये भागवत सप्ताह हम सबके जीवन में अन्य जितने भी श्रवण इस भागवत सप्ताह को करेंगे उनके जीवन में एक अच्छी खुशियाँ आएगी। और गुरुदेव की बात ही कुछ अलग है कि बाल व्यास हैं, उस हिसाब से हमें सुनने के लिए ऐसे बाल व्यास के मुखार बिंदु से सुनना पड़े तो हम सब अपने आप को गौरवान्वित और भाग्यशाली समझते हैं। हम लोगों ने कम से कम 600 महिलाओं को साड़ी दिया था, जिसमें 650 के अन्य 200-300 कलश मेरा साड़ी में सारे लोगों वहाँ पे और सबने भाग लिया। और आप देखिए यात्रा में लोगों का उत्साह अच्छा और सनातन धर्म को ये करने के लिए किस हिसाब से सारी महिलाएं और सारे लोग, युवा वर्ग और यंग लोग कितना आगे आ रहे हैं, ये सब कार्यक्रम करने का प्रेरणा और ये उसका स्वरूप है।